Hello friends, welcome to the Crop Classroom. I am Praveen Singh and this is another important class in your WO 2025 preparation series. Today topic is Agro-Climatic Zone of India and Rajasthan and Agro-Ecological Zone of India. लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी लास्ट क्लास जिसमें अपन ने आईसीआर इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, नेशनल रिसर्च सेंटर और अदर इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन कवर किए हैं, वो अगर नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिए। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास का फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। सबसे पहले अपन देखते हैं इंडिया में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ये किस बेसिस पर अपने डिवाइडेड है। बेसिकली दो बेसिस पर डिवाइडेड है, एक तो अपने आईसीआर एनएआरपी और एक है प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अपन देखते हैं ये अपने आईसीआर एनएआरपी क्या है। देखो आईसीआर एनएआरपी मीन्स क्या है। आईसीआर ने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम क्या है एनएआरपी। एनएआरपी मीन्स क्या होता है अपने नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, जो कब लॉन्च होता है 1979 को। ठीक है, 1979 को एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का एम क्या था? द एम वाज टू डिमार्केट जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इनटू एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ठीक है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है उनको कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करना था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? अपने भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करना था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया अपने को। आईसीआर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है आईसीआर एनएआरपी, जो 1979 में लॉन्च किया गया और उसका काम था कि जिसका उद्देश्य था कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रों को कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित करना। अपन देखते हैं इंडिया में जो आईसीआर एनएआरपी के अकॉर्डिंग इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो आईसीआर एनएआरपी के अकॉर्डिंग इंडिया में 126 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। कितने हैं? 126 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। पर प्रेजेंट के अंदर अपने कितने हो गए? 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में आईसीआर एनएआरपी के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में इनिशियली कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन थे, वो थे 126। बट प्रेजेंट में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 131 है। अपन देखते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसके बेसिस पर? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के आधार पर। ठीक है, प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1988 में आया था। कब आया था? 1988 में आया था। प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया, जिसको अपन बेसिकली अपन इसी के रूप में अपन मेनली पढ़ते हैं। ये थोड़ा फेमस क्लासिफिकेशन है जो प्लानिंग कमीशन का है। तो इंडिया के जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो किसके बेसिस पर है? प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग है। और साथ में प्लानिंग कमीशन ने 72 सब जोन्स के अंदर भी इंडिया को डिवाइड किए। ठीक है, तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन और 72 सब जोन्स के अंदर प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को डिवाइड किया है। ये अपन देख सकते हैं इंडिया का मैप है जिसमें अपन देख सकते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और वो कितने हैं? 15 है। ये 15 किसके अकॉर्डिंग है? प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग है। देखो फर्स्ट का नाम क्या है? वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ये अपने को दिख रहा है, ये कौन सा अपने? वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ये सेकंड है जिसका नाम है ईस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक है। तो अपने जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है इसमें अपने कौन सा पार्ट आ जाएगा? इसमें अपने आ जाएगा जम्मू कश्मीर है, अपना जो हिमाचल वाला प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, उसके अलावा अपने जो उत्तराखंड का पार्ट आ गया। ये जो ईस्टर्न जो हिमालयन रीजन है इसके अंदर अपने क्या आ जाएंगे? अपने जो सेवन सिस्टर जो है वो सारे अपने स्टेट्स आते हैं। जो सेवन सिस्टर में आता है ना, जैसे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ये सारे अपने अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, ये सारे अपने स्टेट्स इसमें आ जाते हैं। किसमें? ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। फिर अपने कौन सा है? थर्ड नंबर पर आता है लोअर गैंगेटिक प्लेन। फोर्थ पर है मिडिल गैंगेटिक प्लेन। फिर अपने कौन सा है? अपर गैंगेटिक प्लेन। फिर लास्ट 6 नंबर पर है, इसका नाम क्या है अपने? ट्रांस गैंगेटिक प्लेन है। ठीक है। 7th नंबर पर अपन पढ़ते हैं ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। 8th नंबर पर कौन है?
सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स। 9th नंबर पर कौन है? वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। 10th नंबर पर कौन है? सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स है। ठीक है, तो ये चार अपने प्लेट्यू एंड हिल्स से रिलेटेड है। फर्स्ट का नाम क्या है अपने? ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। एट्थ हमने 7th के बाद में 8th है, इसको हम बोलते हैं अपने मिडिल, या इसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स। फिर ये अपने हो जाएगा वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, और ये हो जाएगा अपने सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। 11th नंबर जो है उसको अपने बोलते हैं क्या? ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स। 12th नंबर है, इसको अपन क्या बोलते हैं? वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स। 13 नंबर है, ये अपने गुजरात वाला एरिया है, तो इसको हम बोलते हैं गुजरात प्लेन एंड हिल्स। 14th नंबर पर अपने राजस्थान का एरिया आ जाएगा, इसमें अपन बोल सकते हैं वेस्टर्न ड्राई रीजन। और 15th नंबर पर क्या आ जाएगा अपने? आइसलैंड। ठीक है, जिसमें अपने अंडमान और निकोबार का एरिया हो जाएगा। तो इन 15 जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है इनके बारे में अपन देखते हैं डिटेल में। उससे पहले अपन देखते हैं जो प्लानिंग कमीशन है 1988 में, योजना आयोग जिसको अपन बोलते हैं, उन्होंने क्या किया? एग्रो क्लाइमेटिक जोन का कॉन्सेप्ट दिया। अगर आपसे पूछा जाए एग्रो क्लाइमेटिक जोन का कॉन्सेप्ट किसने दिया? प्लानिंग कमीशन ने दिया। प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा है। और ये किसके बेसिस पर बांटा है? तो 5 पॉइंट है इससे रिलेटेड। एक तो सोइल, मिट्टी के आधार पर। रेनफॉल, जिसको हम बोलते हैं वर्षा। एक अपने हो जाएगा टेम्परेचर। टोपोग्राफी, जिसको अपन बोलते हैं स्थलाकृति। और क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब फसल चक्र के आधार पर क्या किया? एग्रो क्लाइमेटिक जोन को बांटा गया है। कौन कौन से पार्ट है? सोइल, रेनफॉल, टेम्परेचर, टोपोग्राफी एंड क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो अपने को यहाँ तक समझ में आ गया। अपन ने अभी तक पढ़ा, देखो, एक तो आईसीआर एनएआरपी है और एक है प्लानिंग कमीशन। आईसीआर एनएआरपी ने अपने जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के रूप में हमने कितने पार्ट में बांटा है? तो हम बोल सकते हैं 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर इंडिया को डिवाइड किया है। वहीं अगर अपन देखें प्लानिंग कमीशन ने इंडिया को कितने पार्ट में बांटा है, तो प्लानिंग कमीशन ने एग्रो क्लाइमेटिक जोन दिए हैं इंडिया में 15। ओके, अपन देखते हैं नेक्स्ट। जो प्लानिंग कमीशन के जो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इनके बारे में अपन डिटेल में अपन पढ़ते हैं। फर्स्ट अपने उसका नाम क्या है? वेस्टर्न हिमालयन रीजन। ठीक है, जो वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? इसमें आता है अपने जम्मू कश्मीर, यूपी और उत्तराखंड आता है। ठीक है, इसमें अपने क्या आ जाएगा? पहाड़ी क्षेत्र, जिसको हम बोलते हैं हिली रीजन आएगा। ठीक है, जिसमें एप्पल, बार्ली और वीट का प्रोडक्शन होता है। तो मेनली आपको ये याद रखना है, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, उसमें कौन कौन सी स्टेट है। मेनली अपन बता सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, जो अपन ने स्टार्टिंग में मैप में भी देख लिया था। फिर सेकंड नंबर पर आता है अपने ईस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसमें क्या आता है अपने 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अपन ने देख लिए थे, कौन कौन से थे? जैसे आसाम, मेघालय, नागालैंड, अपने सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, वो सारे अपने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो सारे इसमें आते हैं, किसमें? ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। और यहाँ पर मेनली क्या होती है अपने? झूम खेती, जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। कहाँ पर होती है? ईस्टर्न हिमालयन रीजन में। ये अपने एक फेमस क्वेश्चन भी है, स्पेशली पूछा जाता है कि अपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन कौन से रीजन में होती है, तो हम बता सकते हैं ईस्टर्न हिमालयन रीजन में होती है। ठीक है, और स्पेशली पूछा जाए तो अपन बोल सकते हैं आसाम के अंदर स्पेशली अपने क्या होती है? झूमिंग खेती, या जिसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है। नेक्स्ट अपने आता है थर्ड नंबर पर, इसका नाम क्या है? लोअर गैंगेटिक प्लेन। लोअर गैंगेटिक प्लेन में कौन कौन से एरिया आ जाएंगे, कौन कौन सी स्टेट है? इसमें अपने वेस्ट बंगाल है, बिहार है, और क्या है? झारखंड है। ठीक है, और ये अपने कौन सा है? फ्लड प्रोन एरिया है। यहाँ पर मेनली राइस, जूट और शुगर केन का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद में अगर अपन देखें मिडिल गैंगेटिक प्लेन, मिडिल गैंगेटिक प्लेन में क्या आ जाएगा अपने? यूपी, यूपी का भी कौन सा पार्ट? पूर्वी पार्ट, ईस्टर्न पार्ट। और उसके बाद में अपने क्या आ जाएगा? बिहार। और यहाँ पर हमने क्या है? मानसूनी जलवायु है, और गेहूं और मक्का का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अपने आता है क्या? अपर गैंगेटिक प्लेन। अपर गैंगेटिक प्लेन में अपने क्या आता है? पश्चिमी यूपी, वेस्टर्न यूपी, और उसके अलावा अपने क्या? उत्तराखंड वाला एरिया है। यहाँ पर मेनली अपने गेहूं, मक्का और दलहनी क्रॉप, जिसको हम बोलते हैं पल्सेस, इनका मेनली प्रोडक्शन होता है। 6th नंबर अपन देखते हैं। 6th नंबर पर आता है ट्रांस गैंगेटिक प्लेन।
ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में क्या उगाया जाता है? जो ट्रांसगैंगेटिक प्लेन है इसमें पहले अपन देखते हैं स्टेट्स कौन कौन सी आती है। ट्रांसगैंगेटिक प्लेन्स में आती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ वाला एरिया, ठीक है। और जो ट्रांसगैंगेटिक प्लेन है यहाँ पर अपने क्या उपजाऊ मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल है, साथ में यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम कौन सा पाया जाता है? राइस वीट का क्रॉपिंग सिस्टम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये है कि हाईएस्ट नेट सोन एरिया पूछा जाए कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में होता है तो आपको बताना है ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में होता है। हाईएस्ट नेट सोन एरिया कौन से एरिया में? ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में। हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया कौन से एरिया में है? ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में। और हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछी जाए तो वो भी कहाँ पर अपने हैं? ट्रांसगैंगेटिक प्लेन्स में। उसके बाद में अपने आता है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में अपने क्या आता है? छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा का एरिया आता है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन का नाम बताओ तो वो कौन सा है? लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है अपने ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, ठीक है। यहाँ पर अपने क्या होता है? धान, कपास और दलहन, राइस, कॉटन और पल्सेस का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट अपने आता है सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स, जिसको हम बोलते हैं मध्य पठार व पहाड़ियाँ, ठीक है। जो सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स है इसमें क्या आता है अपने? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, ये तीन अपने स्टेट आते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपने तिलहन, दलहन और मोटा अनाज, जिसको हम बोलते हैं ऑयल सीड, पल्सेज और कोर्स ग्रेन का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो मेनली आपको याद क्या रखना है? तो स्टेट का नाम याद रखना है और स्पेशल जैसे किसी के बारे में जो स्पेशल चीज़ है, जैसे अपने आता है लार्जेस्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन कौन सा है तो आपको बताना है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स है। अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट नेट सोन एरिया, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया या हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कौन सी है, वो अपने ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में है। हाँ, एक अगर आप स्पेशल राजस्थान का एग्जाम के बारे में देखो तो ये पूछा जा सकता है राजस्थान को जो गंगानगर का जो एरिया है वो कौन से अपने एरिया में आता है, वो कौन से अपने एग्रोक्लाइमेटिक जोन में आता है, वो आता है अपने ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में। ये याद रखना आपको, राजस्थान का जो गंगानगर का एरिया वो किस में आता है? अपने ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में आता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी पठार और पहाड़ियाँ। इसमें अपने क्या आता है? मेजर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मेन पार्ट आएगा। उसके अलावा कुछ पार्ट अपने गुजरात का भी है और उसके अलावा कर्नाटक और राजस्थान का पार्ट भी आता है, ठीक है। तो इसमें महाराष्ट्र आ गया, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान का कुछ पार्ट है जिसमें किस में पाया जाता है? वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में आता है। मेजर क्रॉप्स अपने कौन सी हो जाएगी? शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड, अपने सोरगम, है ना, तिलहनी क्रॉप्स है, जिसको मतलब जवार, कपास और तिलहन क्रॉप अपने ये इसकी मेजर क्रॉप्स हो जाएगी। नेक्स्ट अपने आता है क्या? सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स की अगर अपन बात करें तो इसमें हमने क्या आता है? कवर्ड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ये अपने इसमें स्टेट कवर होते हैं। सदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में कौन कौन से होते हैं? आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ठीक है। अपने जो सदर्न वाले पार्ट के जो अपने साउथ इंडिया के जो स्टेट्स है वो इसमें कवर होते हैं मेनली। यहाँ की जो जलवायु है वो अपने क्या है? प्रोमिनेंटली ट्रॉपिकल है, मुख्यतः क्या है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर अपने क्या होती है? वर्षा पर निर्भर फार्मिंग होती है। कृषि कैसे होती है? बरसात पर निर्भर होती है। और मुख्य फसलें कौन सी हैं यहाँ पर? सोरगम, ग्राउंड नट एंड कॉटन, जवार, मूंगफली और कपास यहाँ पर मेनली फसल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो इसका नाम आता है क्या? ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स। ईस्ट कोस्ट प्लेन एंड हिल्स की अगर अपन बात करें तो इसमें इंक्लूड होता है क्या? कोस्टल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। ये अपने स्टेट्स आते हैं। इसके अंदर अपने जो जलवायु है वो कौन सी है? ह्यूमिड ट्रॉपिकल जलवायु है। और मेजर क्रॉप क्या है यहाँ पर? राइस, शुगर कैन एंड कोकोनट, ठीक है। चावल, गन्ना और नारियल यहाँ पर मेन क्रॉप है। अगला अपने आता है वेस्ट कोस्ट प्लेन एंड घाट्स। इसमें अपने क्या आ जाएगा? इसमें जो मेनली एरिया कौन सा कवर है? केरला का। वेस्ट कोस्ट में कौन कौन से आते हैं अपने? केरला, गोवा, अपने कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका का भी आ जाएगा और महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। महाराष्ट्र अपने को बताया वेस्टर्न पार्ट में ही है इंडिया के। यहाँ पर क्लाइमेट कौन सा है अपने? ट्रॉपिकल क्लाइमेट हो जाएगा, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय और समुद्री जलवायु है। और यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पर अपन प्लांटेशन क्रॉप लगाते हैं।
प्लांटेशन क्रॉप के अलावा अपन स्पाइसेस भी लगाते हैं। फिशरीज का प्रोडक्शन भी होता है, मत्स्य पालन यहाँ पर अच्छा खासा होता है। क्रॉपिंग पैटर्न अगर अपन देखें तो यहाँ पर मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग होती है। मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग मतलब, मल्टी स्टोर्ड का मतलब होता है लेयर्स में अपन क्रॉपिंग करते हैं। नीचे अपन छोटी क्रॉप्स लगाते हैं जिनकी हाइट कम होती है, फिर अपन बड़ी क्रॉप लगाते हैं जिनकी हाइट बड़ी होती है, ठीक है। इस तरह से अपन क्रॉपिंग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्टोर्ड क्रॉपिंग। वो स्पेशली कहाँ पर की जाती है, वेस्ट कोस्टल प्लेट एंड घाट्स में की जाती है, पश्चिमी तटीय मैदान और घाट में की जाती है। नेक्स्ट अगर अपन देखें गुजरात प्लेन एंड हिल्स रीजन, इसमें हमने क्या होता है, कवर मोस्ट ऑफ द गुजरात। गुजरात को मोस्टली कवर किया जाता है, गुजरात की 19 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाता है, ठीक है। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कौन सा है अपने, सेमी एरिड क्लाइमेट है। और मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी यहाँ पर, कॉटन है, ग्राउंडनट है, ऑयल सीड है, और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स जिनको अपन बागवानी फसल बोलते हैं, वो भी यहाँ पर मेनली उगाई जाती है। नेक्स्ट अपने आता है 14th नंबर, सेकंड लास्ट, इसका नाम है वेस्टर्न ड्राई रीजन, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। आपको याद रखना है इसके बारे में इंपॉर्टेंट कि लोकेटेड इन वेस्टर्न राजस्थान, ये अपने पश्चिमी राजस्थान में स्थित है। पश्चिमी राजस्थान के मतलब कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, मेनली अपन बोल सकते हैं बीकानेर वाला एरिया हो जाएगा, जैसलमेर बाड़मेर का एरिया हो जाएगा, ये सारा एरिया इसमें आ जाता है, ठीक है। क्लाइमेट अगर अपन देखें, एरिड टू सेमी एरिड क्लाइमेट यहाँ पर होता है। इसकी विशेषताएं क्या है, ये ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप लाइक पर्ल मिलेट यहाँ पर आपको उगाना पड़ेगा, ठीक है। जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है वो यहाँ पर मेनली उगाई जाती है। सूखा सहन करने वाली फसलें अपने को उगानी होती है यहाँ पर। और रेनफॉल क्या होता है यहाँ पर, वेरी लो, बहुत कम यहाँ पर रेनफॉल होता है। यहाँ पर विरल वनस्पति पाई जाती है, सघन वनस्पति नहीं पाई जाती, विरल वनस्पति पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का मोस्ट ऑफ पार्ट किस में आएगा, तो अपन बता सकते हैं वेस्टर्न ड्राई रीजन में आता है। उसके अलावा अपन ने एक देखा था ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में अपने राजस्थान का कौन सा एरिया आता है, गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया आता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 15th नंबर, जिसका नाम है द आइसलैंड रीजन, जिसको हम बोलते हैं द्वीपीय क्षेत्र। इसमें मेनली क्या आता है, अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, ये अपने 3 द्वीप है, 3 आइसलैंड है, इसके अंदर कवर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन कौन सा है, सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है, तो उसका नाम है द आइसलैंड रीजन। यहाँ पर मेनली जो क्रॉप्स है वो कौन कौन सी, अपने कोकोनट है, पाम ऑयल है ना, नारियल और पाम ऑयल का यहाँ पर मेनली प्रोडक्शन किया जाता है। और यहाँ पर मेन विशेषता ये है कि यहाँ पर अपने मेनली किस पर डिपेंडेंट रहता है, फिशरीज पर। क्यों, क्योंकि ये चारों ओर क्या है, अपने समुद्र से घिरा हुआ एरिया है, तो यहाँ पर अपने क्या होती है, मेनली फिशरीज की जाती है, ठीक है। तो ये अपने 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में अपन ने पढ़ा है। एक बार अपन जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। तो देखो अपन ने स्टार्टिंग में क्या देखा था एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में, कि इंडिया में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, ठीक है। उनमें से अपन ने 2 पार्ट्स में बांटा है। एक तो आईसीआर एनएआरपी के अकॉर्डिंग, आईसीआर एनएआरपी जो 1979 में आया था, उसने इंडिया के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो कितने डिवाइड किए हैं, 131। स्टार्टिंग में 126 थे, बाद में 131 एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो गए, किसके अकॉर्डिंग, आईसीआर एनएआरपी के अकॉर्डिंग। फिर अपन देखते हैं प्लानिंग कमीशन जो 1988 में आता है, उसने इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन और 72 सब जोन्स में डिवाइड किया है। अगर अपन देखें 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में, तो इनमें से अपन इम्पोर्टेंट देखते हैं, तो अपन देखेंगे कि जो अपने ईस्टर्न हिमालयन रीजन है वहाँ पर मेनली क्या होती है, अपनी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। एक अपने पूछा जाए हाईएस्ट नेट सोन एरिया, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया, हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी कहाँ पर होती है, तो अपने आता है ट्रांसगैंगेटिक प्लेन, या राजस्थान का जो अपने गंगानगर हनुमानगढ़ का एरिया किस में आता है, ट्रांसगैंगेटिक प्लेन में आता है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन का नाम बताओ, तो आपको बताना है ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। अगर आपसे पूछा जाए स्मॉलेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन का नाम बताओ, तो आपको बताना है द आइसलैंड रीजन, ठीक है। इस तरह से अपन एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में अपन ने पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे एग्रो इकोलॉजिकल जोन ऑफ इंडिया, और उससे अगली क्लास में अपन देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ राजस्थान। थैंक यू सो मच।